जाति मजहब की बहार, महंगाई बेरोजगारी दरकिनार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में महंगाई 24% बढ़ी, वहीं दूसरे कार्यकाल में 32% बढ़ी। महंगाई में जनता कर रही हाहाकार। भाजपा शासन में हर वर्ग परेशान। सियासत के इस दंगल में पिस रहा आम आदमी। इस चुनाव में क्या है जनता का मूड? युवाओं का कहना, मोदी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही पिछले चुनाव की तुलना में महंगाई का डंका न सुनाई देता हो, लेकिन यह एक अहम चुनावी मुद्दा जरूर है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में महंगाई का जिक्र किया था और इसे कम करने के कई वादे भी किए थे। 2024 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने आसान चुनौतियों से महंगाई को सबसे पहले रखा था और कहा था कि सरकार आई तो उसका तत्कालीन काम महंगाई पर लगाम लगाना होगा और उसके लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। पर भाजपा की सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। महंगाई बेरोजगारी दिन दुगनी चार चौगनी कर बढ़ती रही। लोकसभा चुनाव को लेकर आम लोगों से खबर सूत्र की टीम ने बातचीत की। इस दौरान सभी वर्गों के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने के साथ प्रत्याशियों के बारे में भी खुलकर चर्चा की। लोगों ने प्रत्याशी और सरकार को लेकर बेबाकी से अपने विचार रखे। अधिकांश लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी पर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वहीं लोगों का कहना है कि मोदी सरकार में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। लोगों के रोजगार का सहारा डिबरा भी बंद कर दिया गया है। स्थानीय युवाओं को रोजगारी के लिए दूर महानगरों का रुख करना पड़ता है। आए दिन महानगरों में प्रवासी मजदूर पलायन की भेंट चढ़ते हैं। जहां निमाड़ में 13 मई को यानी कल मतदान है, तो वहीं युवाओं और महिलाओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर खबर सूत्र की टीम से खुलकर बात की। 10 सालों की मोदी सरकार और उनकी योजनाएं कागजों पर ही हैं। युवा बेरोजगार आज परेशान है। आदिवासी सरकार के लिए सिर्फ वोट बैंक का काम करती है। वहीं आज भी लोगों का जनजीवन महंगाई और बेरोजगारी में बद से बदतर हो चुका है। निमाड़ में जहां कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बाद भी सरकार क्षेत्र खेती किसानी पर आश्रित है, जबकि यहां की आधे से ज्यादा आबादी मजदूरी करके अपना परिवार का पेट पालने का काम कर रही है। गरीब वर्ग के लोगों का जीवन आज भी अधर में बस रहा है। वहीं बात करें पलायन या मजदूरी की, तो गरीबी इनका हाल खुद बयां करती है। इनके पैरों के छाले उतरे हुए चेहरे सरकार से नाउमीदी की चाह रखती हैं और एक तरफ घरेलू महिलाएं महंगाई पर, रसोई में आती दिक्कतों पर जैसे मुद्दों पर कमर तोड़ महंगाई ने आज सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज किचन में दाल रोटी के साथ गैस और पेट्रोल डीजल पर क्या कहती हैं महिलाएं, आइए जानते हैं। सरकार के हाल वही युवा वर्ग भी रोजगार के लिए त्रस्त है। सरकार में आने से पहले कई वादे करती हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उन वादों को कहीं भुला दिया जाता है। आज भी युवा सरकार से पूछता है कि कहां है 2 करोड़ नौकरियां, कहां है आपकी महंगाई पर लगाम लगाने वाली नीतियां, योजनाएं कहां हैं? खबर सूत्र के लिए खरगोन से प्रदीप कुमार गांगले की रिपोर्ट। अपना जीवन यापन कर रही है, सरकार से क्या अपेक्षा लगाती है आप? मैं सरकार से अपेक्षा लगाती हूँ कि मेरी कोई भी ख्वाहिश, जैसे मान लो कि मेरे को पैसे या लोन वोन की आवश्यकता हो तो मेरा लोन पास किया जाए। और मेरे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है और मैं यहीं की लड़की भी हूँ, और मेरी समस्या ये है कि मेरे को मतलब बैंकों से लोन नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास मकान नहीं है। क्या नाम लिखती है आप? मेरा नाम संगीता जादव। देश में सरकार नहीं बनने जा रही है। सरकार किसी की भी बने, मैं यहाँ पर मंचर बनाता हूँ और यहाँ पर युवाओं को रोजगार की सख्त आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन खान है। गाँव का मुद्दा होता है महंगाई, क्योंकि किचन में आप जीरे से लेके आप लहसुन प्याज ले लो या बहुत कुछ महंगा। और सबसे बड़ी बात तो टंकी है। मुझे ये नहीं समझ में आता, जब टंकी 400 की थी तो स्मृति ईरानी जो जी है वो सिर पे ले लेके घूमी थी। अब जब टंकी 950 1100 तो अब वो है कहाँ? मुझे सरकार से ये पूछना है कि अब टंकी महंगी है तो अब कहाँ है? या तो उसे वापस 400 पे कर दो तो हम अफोर्ड कर लेंगे कैसे भी।
लेकिन ये हो गया है। और हमको सबसे बड़ा मुद्दा तो टंकी का ही होता है। जी बिल्कुल, मैं एक्टिवा से भी चलती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पेट्रोल डीजल बिल्कुल कम थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई पे चल गया है वो। तो पेट्रोल डीजल के भाव कम होने चाहिए। भैया भी महंगे के बारे में पूछे तो तुम पूछो मत ही, रसोई में बहुत परेशानी होती है। इतनी महंगे है कि तेल महंगा, शक्कर महंगी, दाल महंगी, सब महंगा है। अब सब में महंगा होगा तो रसोई कैसे बनाएंगे हम। और टंकी देखें तो टंकी भी 900, 950। अब उसमें कैसी वो महिला चूल्हा जलाने लग गई। अब टंकी तो नहीं भरवाते उनसे, अब चूल्हे पे आ गए, तब चूल्हा जलाएंगे तो आँखों तो खराब होएगी। क्या नाम है आपका? सुभद्रा हिरवे। हमारी ये रहती है, हर साल जब भी चुनाव होते हैं हम यही इंतज़ार करते हैं कि जैसे हमारे से कई बेरोजगार युवक युवतियाँ आज शिक्षित होकर भी शिक्षा का कोई लाभ मिल नहीं रहा है। हर सरकार आती है, आती जाती रहती है, वादे होते हैं, वचन होते हैं, बाकी उन्हें पूरा कभी नहीं होता। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर हर बेरोजगारी और महंगाई की बात करूँ तो आसमान छू रही है। आज हम देख रहे हैं सिलेंडर हो, कोई पेट्रोल हो, कुछ भी हो। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को मेरी ओर से जय भीम। दोस्तों, जो लोकसभा का महापर्व है, जो 13 मई को मतदान होने वाला है, तो मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालें। और साथ में आप लोगों को यह बात बताना चाहूँगा कि अभी जो देश की स्थिति है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार, अब की बार 400 बार। और इनके लगभग दर्जन भर MP MLA यह बोल चुके हैं कि हम 400 पार करेंगे और इस देश का संविधान बदलेंगे। तो दोस्तों, इनकी नीयत में खोट है। ये देश का संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर हर गली पे, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे पर, हर सड़कों पर आपको संविधान को मानने वालों की जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, उनका बहुमत ज़्यादा है। अगर इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान को बदलने की कोशिश की तो इस देश के अंदर इतनी बड़ी क्रांति होगी, इतनी बड़ी क्रांति होगी कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम संजीव कुमार। नई सरकार हो कि पुरानी हो, जो पहले समस्याएं थी वो यथावत वहीं की वहीं है। कि हम हमारा ख़ानदानी पुश्तैनी धंधे आज भी कर रहे हैं। ना रोज़गार की समस्या पे ध्यान है, ना शिक्षा की ओर ध्यान है, ना किसी और उन्नति की ओर ध्यान है। कोई भी सरकार बैठे सिर्फ चुनावी प्रलोभन दिए जाते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। क्या नाम है आपका? आलोक शारदे। आपको क्या चाहते हैं सरकार से आप? मैं ऑटो चालक हूँ। मैं पहली बार मतदान कर रहा हूँ। मैं इतना चाहता हूँ सरकार किसी की भी बने, बट रोजगार और ऑटो चालकों को सलन सुविधा दी है। क्या नाम है आपका? कुलदीप सेन, पार्सलपुरा में रहता हूँ मैं। रोजगार मिले हमको, शिक्षा मिले और हमको फुटपाथ पे घूमटिया वगैरह बैठने का आनंद दे। या इतने सालों से बैठे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है और सरकार से जाए कि हर सुविधाएं हमको प्राप्त हो। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार से कि हर जो भी योजना है उसका लाभ मिले। आपका भी तो कोई योजना का लाभ मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला अभी, कोई लाभ नहीं मिला। और आपके बच्चों को शिक्षा के लिए लाभ? शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली है, बाकी मकान का लाभ मिला? मकान आवास योजना का मिला हुआ है। हाँ, अब क्या अपेक्षा नहीं सरकार से? अब सरकार से कि हमको घूमटिया मिले और बैठने की सही साढ़े अच्छा मिले, हमको किसी बात की कोई परेशानी हो और हमको योजनाओं का लाभ मिलता रहे। क्या नाम लिखते हैं आप? चंद्रशेखर। सरकार तो सब आती जाती बनते रहती है और हम यहाँ फुटपाथ पे लगे हुए हैं और हमको रोज़गार चाहिए। हमारे बच्चों को रोज़गार सही चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शिक्षक चाहिए। हमको यहाँ पे नगर पालिका भी परेशान करती है, फुटपाथ पे सब परेशान करते हैं। हमको ये है कि रोज़गार चाहिए। क्या नाम लिखते हैं आप? वाजिद खान। क्या व्यवसाय है आपका? फूल दुकान है सर। सरकार तो जो भी बने, सरकारें तो आती जाती रही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है और डर जो है संविधान बदलने का है। संविधान अगर चले जाता है तो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए उसमें नुकसान है। और संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, ऐसा संविधान पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा लिखित संविधान नहीं है जो बाबा साहब ने लिखा है। हर वर्ग का ध्यान रखा है, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा गया है। और
जो आज की परिस्थितियां देखने को मिल रहे हैं, पिछले 20 सालों से हम ये कहें कि यहाँ जो सरकार है, केंद्र में भी 10 साल से सरकार है, सरकारें आती जाती रही, लेकिन जो रोज़गार पे देखा जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे जो है, बेरोज़गारी पे विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले 10-15 सालों में जो है बेरोज़गारी जितनी बढ़ी है, यहाँ के छोटे छोटे उद्योग जो बंद हो गए, ज़्यादा जीएसटी के कारण उन छोटे छोटे उद्योगों ने दम तोड़ दिया। उसके कारण जो है यहाँ उद्योग बंद होने से यहाँ के मजदूरों को पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ छोटे मोटे उद्योगों को चालू कराएं, महंगाई को कम कराएं, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता कराएं, तो लोगों की कमर टूट रही है महंगाई के कारण। इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए कि आज जो है, आज की परिस्थिति में लोगों को गृहस्थी चलाना बहुत ही कठिन हो रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसके आवाज़ नहीं निकल पा रही है, मतलब इस प्रकार से दबा हुआ है। शिक्षित युवा बेरोज़गार भटक रहा है, नौकरियां नहीं हैं, गवर्नमेंट में नौकरी देना चाहिए। आज ऐसी स्थितियां हैं कि जो युवा डिग्रियां लेके तो बैठा है, लेकिन उसके पास जो है कमाई का साधन नहीं है, रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं होने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। क्या नाम लिखते हैं आप? विजय कोचले, प्रगतिशील भलाई समाज सेवा संगठन से प्रदेश प्रभारी हूँ। मेरी यह अपेक्षा है सर कि हमें हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हमें रोज़गार यहाँ पर स्थायी चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर स्थायी रोज़गार दिया जाए, हालांकि किसी भी प्रकार का हमें कोई रोक टोक न दिया जाए इस रोज़गार को लेकर के। और हमारे बच्चों के लिए हमें उज्ज्वल भविष्य चाहिए, इसके लिए स्थायी रोज़गार हमें ज़रूरी है। कोई किसी भी प्रकार का रोकथाम वगैरह न किया जाए। फुटपाथ पर बैठकर हम सब्जी बेच रहे, कमा रहे हैं। बड़ा परिवर्तन होने वाला है और हो जाना चाहिए, क्योंकि शासन में बदलाव आएगा जब ही रोजगारी मिटेगा और किसानों का भी दाम मिलेगा सही चाट। और बहुत सारे मुद्दे हैं, ज़मीन पे भी काम जो हो रहा है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है, वो हो पाएगा। क्या नाम लिखते हैं आप? रामेश्वर वर्मा।